MPPSC 2026 की तैयारी चल रही है और जानते हैं करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय सम्मेलनों से सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए आज फटाफट कुछ सबसे जरूरी सम्मेलनों पर एक नजर डाल लेते हैं ताकि तैयारी और भी सॉलिड हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन समिट्स को देखेंगे जो भारत के डिजिटल भविष्य और गवर्नेंस को एक नया आकार दे रहे हैं। ये एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं। लिस्ट में सबसे पहला है 28वां ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। इसका सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को और बेहतर और तेज बनाना। तो ये हुआ कहाँ? विशाखापट्टनम में, और इसकी थीम थी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। मतलब ये सीधे सीधे डिजिटल इंडिया के मिशन से जुड़ा हुआ है। अगला है नेशनल डिजिलॉकर कॉन्फ्रेंस 2025। अरे ये वही इनिशिएटिव है जिससे हम सब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में और इसका मकसद आप जानते हैं बस एक ही था, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तक हर किसी की पहुंच को और भी आसान बनाना। अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े टेक इवेंट की, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। ये आपको बता दूं एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी फोरम है। हाँ, याद रखिएगा कि ये इसका 9वां एडिशन था और ये नई दिल्ली के शानदार यशोभूमि सेंटर में हुआ, जहां भारत के टेक फ्यूचर की झलक देखने को मिली। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा पर्यावरण की तरफ चलते हैं और यहाँ सबसे अहम है अर्थ समिट 2025। ये हुआ गुजरात के गांधीनगर में। इसका पूरा का पूरा फोकस था सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेने पर। मतलब हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए एक बहुत जरूरी बातचीत। अच्छा, तो अब अगली सेक्शन में हम बात करेंगे इंडस्ट्री, कल्चर और एजुकेशन से जुड़े सम्मेलनों की, जो सही मायनों में देश की नब्ज को दिखाते हैं। इनमें सबसे पहले आता है एक बेहद खास कल्चरल प्रोग्राम, काशी तमिल संगमम 2025। ये उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव का एक शानदार जश्न है। इसका आयोजन वाराणसी में दिसंबर 2025 में हुआ, जो भारत की रिच और डाइवर्स विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद है सुजलाम भारत समिट 2025, जो हमारे सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी को बचाने पर फोकस्ड है। ये हुआ नई दिल्ली के भारत मंडपम में, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, इसे ऑर्गेनाइज किया था जल शक्ति मंत्रालय ने। ये देखिए MPPSC में सीधा सवाल बन सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। 20th फिक्की हायर एजुकेशन समिट, जो इंडिया में हायर एजुकेशन के फ्यूचर पर चर्चा के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, ये इसका 20वां एडिशन था, जो इसकी लंबी विरासत को दिखाता है, और ये भी नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही हुआ। और आखिर में बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की। ये भारत की बहुत बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर फोकस्ड है। ये चौथा एडिशन था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसकी थीम याद रखना बहुत जरूरी है, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। ये थीम सीधे सीधे फूड प्रोसेसिंग को देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ती है। तो चलिए अब इन सभी जानकारियों का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये बस आपकी मेमोरी को और पक्का करने के लिए है। आइए एकदम तेजी से दोहराते हैं। काशी तमिल संगमम वाराणसी, अर्थ समिट गांधीनगर, सुजलाम भारत, डिजिलॉकर, फिक्की एजुकेशन और वर्ल्ड फूड इंडिया, ये सब हुए नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस भी नई दिल्ली के यशोभूमि में, और हाँ, ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ विशाखापट्टनम में। तो ये थे 2025 के 8 सबसे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। ऐसे ही और MPPSC फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।